आदि आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान से महाराष्ट्र सरकार से जो है वो रिपब्लिकन झोपड़ी संघ मुंबई प्रदेश के काफ़ी सारे कार्यकर्ता है और काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने डिमांड को लेकर जो है महाराष्ट्र शासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके डिमांड को जो है वो पूरा होना चाहिए। और सारा मेमोरेंडम भी इन्होंने प्रिपेयर कर दिया है और हाथ में जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की फ्लैग है, जय भीम की फ्लैग है और महाराष्ट्र शासन से जो है अपने डिमांड को लेकर यहाँ पर धरना और प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो इस चैनल पे भारताचे आदरणीय बेघर राहणार नाही, यानी 2022 में प्रधानमंत्री की जो घर की योजना गरीबों के लिए घर मिलना चाहिए था उसका अमल बजावनी, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। इस वजह से जो है मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से जो है आप तस्वीरों में देख सकते हो वो गरीब लोग जो है महाराष्ट्र सरकार से और देवेंद्र फडणवीस जी से जो है इस डिमांड को लेकर और कई सारे डिमांड है उसको लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इनके अध्यक्ष साहब है हाईवे के बाजू में मानकुर घाटकोपर लिंक रोड के बाजू में जो महाराष्ट्र सरकार का जो भूखंड है उस भूखंड के ऊपर 24 जून 2024 को महानगर पालिका कलेक्टर बड़े तादाद में पुलिस आए और उन्होंने झोपड़पट्टी रहवासियों का झोपड़ा तोड़ने का शुरू कर दिया, जिसमें पहले दिन 23 तारीख को कार्यकर्ता को पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद किया। दूसरे दिन 24 तारीख को जो कार्रवाई इतनी बर्बरता से हुई, जो झोपड़ी धारक अपना सामान अपने घर का सामान निकालने को घर में पहुंचे, पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज ज़बरदस्त लाठीचार्ज करने के बाद लोग डर के मारे तीतर उतर हो गए, भागने लगे और भागते भागते और लोगों को सामान निकाल नहीं पाया। उसके ऊपर बुलडोज़र चला गया, लोगों के घर के ऊपर सामान का काफ़ी नुकसान हो गया। उस झोपड़पट्टी धारकों को उस समय से जो तोड़ा गया पूरा 1 साल से ऊपर आज लोग बेघर है, रास्ते पर है। जहां आसरा मिलेगा वहां पर लोग वहां पर रह रहे। ऐसी अवस्था में बेघर हुए लोग आज भी जो भूखंड में तोड़ा गया वो भूखंड खाली है, यानी एम्प्टी भूखंड है, खाली भूखंड है। और उस भूखंड के बाजू में आज देखा जाए तो जो गुंडे लोग झोपड़ी दादा वहाँ पर पक्के मकान बना रहे, जो महानगर पालिका और पुलिस अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ उसी प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुआ। ये जो तोड़ा गया है ये मुंबई के किस इलाके में है और टोटल जो गरीब आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको इससे कितना प्रभाव हुआ है, इफेक्ट हुआ है, इसकी जानकारी भी हमारे व्यूअर्स को आप चेंबूर खेड़ा नगर के पास ये झोपड़पट्टी थी जिनकी कार्रवाई 24 जून 2024 को महानगर पालिका कलेक्टर के जरिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आकर उन्होंने की है। और करने के समय में जो बाल बच्चों के साथ में लोग रहते थे, गरीब लोग हैं, कीचड़ में रहते हैं, बहुत ही तकलीफ उठा के वहाँ पर रहते थे। ऐसे अवस्था में कौन रहता है जिसको घर की ज़रूरत है, जिसको निवास की ज़रूरत है, उसके निवारे की ज़रूरत है, ऐसा आदमी इतने कीचड़ में रहता है, बिगर पानी बिगर बिजली कोई भी बात की सुविधा नहीं। और ऐसी अवस्था में लोग 300 झोपड़ी धारक वहाँ पर रहते थे, जिनके ऊपर उस दिन कार्रवाई की, मारपीट की पुलिस ने। लोग भयभीत हो गए, डर के मारे भागने लगे, तीतर बीतर हो गए और इतनी मार पड़ी जिसमें एक तरुण 27 साल का तरुण उस मार के अंदर बेदम मार पड़ी तो वो जाकर ब्रिज के नीचे सोया, वहाँ ही ख़त्म हो गया। शायद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। मौत का बातमी वहाँ पर मिली, जो बहुत बड़े पैमाने पे झोपड़ी वासियों को बेघर कर दिया। आज लोग बेघर है, लोगों को घर नहीं है और वहाँ पर रहवासियों को घर न मिलने के कारण आज लोग बड़ी तकलीफ में है। कहीं जाकर अगर भाड़े से भी घर मांगते हैं तो भाड़े से घर ले सकते हैं, ऐसी अवस्था उनकी है। तो मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है कि जो गरीब लोग हैं
उनकी अवस्था खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, जो रोटी कपड़ा मकान ऐसा गवर्नमेंट की एक घोषणा है कि वो मिलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस की घोषणा थी, ये गवर्नमेंट की भी वही घोषणा रहना आवश्यक है। सीहोर के जो 302 झोपड़ीधारक हैं, एसआरए के द्वारा जो है काफ़ी सारे झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास होता है, और अगर एसआरए नहीं भी होता है तो अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर सही होते हैं तो झोपड़वासियों पर जो कार्रवाई हुई है आपके अनुसार जो है वो काफ़ी नहीं होना चाहिए, आपका कहना है। तो महाराष्ट्र शासन ने और खास करके जो आपका मेमोरेंडम जो लेटर है देवेंद्र फडणवीस जी को जो आपने दिया है उस पर क्या चाहते हैं, किस तरीके की इंक्वायरी होना चाहिए? उस झोपड़पट्टी को जहाँ पर तोड़ा गया वो भूखंड हमें एसआरए के जरिए वहाँ पर इमारत बांध कर देना आवश्यक है, ऐसी डिमांड हम लोगों ने की है। और उसके साथ साथ उस झोपड़पट्टी में गियास सर्वे टेबल सर्वे किया था, उसका डॉक्यूमेंट अपने पास है, बिल्डर के जरिए वहाँ हमको घर बांध के मिले, ऐसी हम लोगों ने मांग की है। जो लोग अन्य लोग वहाँ पर अनधिकृत बांधकाम करते हैं उसके ऊपर निष्कासन किया जाए, और आपको वहाँ पर जो झुपड़ी रहवासी बेघर हुए उनको एसआरए के जरिए वहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण हो जाए। अगर गवर्नमेंट अगर चाहती है कि कंस्ट्रक्शन चार्ज झोपड़ी रहवासियों को भरना आवश्यक है, तो भी हमारे गरीब लोग झोपड़ी धारक जो है कुछ भी करके कर्जा करके शासन को भरेंगे, मगर वहाँ बिल्डिंग का निर्माण करके वहाँ पर उनका पुनर्वसन किया जाए, ऐसी मांग हम लोग करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी जो है महाराष्ट्र के झोपड़वासियों के हित में गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है महाराष्ट्र की, जिसमें कम से कम 300 या 320 स्क्वायर फीट का जो 1 BHK फ्लैट है, यानी जो झोपड़ियों को तोड़ा जाता है प्रॉपर बिल्डर के थ्रू जो है उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि उस झोपड़ियों से जो है वो गरीब लोग शिफ्ट होकर अच्छे से अच्छे मकान में रह सके। लेकिन यहाँ पर वो प्लान तो नहीं नज़र आया, लेकिन उल्टा 300 झोपड़वासी चेंबूर के एरिया में जो रह रहे थे, 2024 की ये घटना है, अभी 2025 आ चुका है और आई थिंक 8 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिला। इनके अध्यक्ष साहब का यही कहना है कि महाराष्ट्र शासन से जो है उन्हें जस्टिस की उम्मीद है, और प्रॉपर एसआरए गाइडलाइन को अगर पूरा किया जाता है तो वो ज़रूर इस पर जो है अपने धरने को स्थगित करेंगे। इनके और भी डिमांड है, उनसे भी हम बात और कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस डिमांड सर, आपकी और डिमांड क्या है? और डिमांड इस प्रकार की है सर, इंडिया वेस्ट में भारत सिनेमा थिएटर जो है उसके बाजू में किशोर भाई रजाक भाई, इनका माता जी मधुमालती विश्वास रामवर, इनका वहाँ पर मकान था जिसका वो असेसमेंट भरते हैं महानगर पालिका कुर्ला में, और उनके नाम से ये 40 साल से असेसमेंट भरा जा रहा है। वो ज़मीन क्रिश्चियन संस्था के लोगों ने, क्रिश्चियन चर्च ने वहाँ आकर उनके जो झूठे दस्तावेज तैयार करके, डॉक्यूमेंट तैयार करके उनका जो भूखंड है वो हड़प किया, और उसको लॉक लगाने को गए तो जो किशोर भाई है वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में भागकर वहाँ पर गए कि हमारी केस वहाँ पर नोंद किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई करें, मगर पुलिस ने ये कहा कि ये सिविल मैटर है, हम वहाँ पर किसी प्रकार की केस दाखिल नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बताया। हालांकि स्थावर और जंगम मालमत्ता, अंदर दागीना, पैसा और बहुत सारी कीमती चीज़ें उस घर के अंदर है जो बंद किया है, जो पुलिस ने उस समय में अगर कार्रवाई करते तो उनको वो जंगम मालमत्ता उनकी हड़प नहीं होती। कुर्ला के कौन से एरिया में उनका घर था, कितना बड़ा घर था, और इसके पीछे जो आप स्ट्रैटेजी बता रही हैं, क्या लगता है कोई प्लानिंग के थ्रू किया गया है या फिर और रीजन? कुर्ला पश्चिम में ये रहते थे, जिसमें उनकी बहनें रहती थी। उनकी बहन कांचनमाला ओहळ, ये उनकी अंतिम बहन थी जो बीमार पड़ी, लकवा मारा था। तो लकवा मारने की स्थिति में ये लोग वहाँ पर सहानुभूति देने के लिए क्रिश्चियन संस्था के लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उसको दवा पानी किया, खाना दिया और उसकी सेवा की। वो व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है जब से ये मामला शुरू हुआ, कोर्ट के थ्रू केस करने की तैयारी की गई। कोर्ट में अभी तक गए नहीं, केस को कुछ नहीं की है और करने का प्रयास भी नहीं है, क्योंकि
महानगर अपना पुलिस अधिकारी ने वहाँ पर क्रिमिनल केस अगर दाखिल किया तो उनका दरवाज़ा जो बंद किया है ज़बरदस्ती का, या वहाँ की अंदर की जो सामान कीमती मौल्यवान वस्तु पैसा दागीना वगैरह जो अंदर है उनका चोरी किया गया है, तो उसके संदर्भ में अगर क्रिमिनल केस अगर दाखिल किया पुलिस ने तो उनका दरवाज़ा आपआप खुलेगा। उनको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। गरीब अवस्था में वो लोग वहाँ पर रहते थे। 89 स्क्वायर यार्ड जमीन उनकी हड़प की गई है, तो ये बहुत बड़ा कांड है। कितना गुंठे की जमीन होगी वो? करीबन 2-3 गुंठे की ज़मीन है। मार्केट वैल्यू खुर्दा में कितनी होगी आपके अंदर? वो करोड़ों रुपया की ज़मीन की कीमत है, जो आज क्रिश्चियन संस्था हड़प करना चाहती है, चर्च वाले हड़प करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी आवश्यक है, ऐसी मांग करते हैं। इसके अलावा और कोई डिमांड है आपकी सरकार की? हमारे एक घाटकोपर ईस्ट में जो बड़ा नाले के बाजू में जो लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी धारक रहते हैं, उनका झोपड़ा बड़े बर्बरता से 93 में तोड़ने के बाद हम लोगों ने मांग किया कि इनका पुनर्वसन किया जाए। इनके पास 40 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसा महाराष्ट्र सरकार का धोरण है कि अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे लोगों का पुनर्वसन करने का उद्देश्य सरकार का है, मगर उन्होंने तब से नहीं किया। उसके बाद में बेसिकली आपकी दो फाइट थी, घाटकोपर की श्रमवासियों के लिए और एक कुर्ला की। और मैं बोलूँ कि ये जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसमें नाला बाधित जो लोग हैं, झोपड़ी धारक है, उनका झोपड़ा महानगर पालिका तोड़ना चाहती है। इसके लिए बार बार उनके घर में नंबरिंग करते हैं कि तुम लोग खाली करो। तो हम ये डिमांड करते हैं कि महानगर पालिका की योजना है, जिसका घर टूट जाता है, कोई योजना के लिए सरकारी विकास काम के लिए टूट जाता है, तो वहाँ पर पीएपी का घर देने का महाराष्ट्र सरकार का धोरण है। महाराष्ट्र सरकार का धोरण इस प्रकार का अच्छा धोरण है। टोटल कितने निवासी होंगे जिनका घर 93 वहाँ पर अभी 123 झोपड़ी धारक जो है वो आज आदर्श नगर में धरना दे रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ में आज कुछ लोग नाला बाधित लोग यहाँ पर आए। दर्शकों, हमारे साथ काफ़ी सारे गरीब लोग हैं और 3 मामलों को इन्होंने उठाया है और उनसे भी जो है एक शॉर्ट में हम कन्वर्सेशन करेंगे।